भाजपा ने जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन पामगढ़ में किया। 350 कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा मुख्यालय पामगढ़ में भाजपा ने जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री एवं मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, सांसद गुहाराम अजगले, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, पूर्व मंत्री दयाल दाल बघेल, भाजपा अज्जा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे समेत कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक मौजूद थे। सम्मेलन में बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत क्षेत्र के 350 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाजपा गमछा पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि सत्ता के लालच में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी बनाई, जबकि कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई के लिए बनाया गया था, जिसे आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को ख़त्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस केवल वोट लेने का काम करती है। कांग्रेस विकास से कोई लेना देना नहीं रहा है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, अब तक गरीबी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर पर अत्याचार किया था। अंबेडकर धारा 370 के खिलाफ थे। भाजपा ने 370 को समाप्त किया और गरीबी जरूरतमंदों के लिए भाजपा काम करती है। आदिवासी समाज के आंदोलन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार की जन विरोधी नीति को लेकर पुरजोर विरोध करती है। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जनप्रिय प्रत्याशी उतारेगी। टिकट का फार्मूला और टिकट फाइनल संसदीय बोर्ड करता है। दमदार और जीतने योग्य को मौका मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लबड़ा बताते हुए कहा कि झूठ बोलने में सीएम और इस सरकार को महारत हासिल है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को 4 साल होने को हैं। कितनी घोषणा हुई है, कितना काम हुआ है, उसकी लिस्ट जारी कर दें। भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृति कार्यों में कांग्रेस सरकार नारियल फोड़ रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है कि दूसरे के बच्चे को कपड़ा पहनाकर अपना बेटा बताने में लगे हुए हैं। आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है और आज आदिवासी समाज में इस विषय को लेकर आक्रोश है। एक तरफ प्रदेश में संवैधानिक संकट की भी स्थिति है, सारी भर्तियां सरकार ने रोक दी है और ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। युवाओं के साथ भी इस सरकार ने अन्याय और अत्याचार किया है और इसलिए इस सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। हम पूरी दमदारी से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से न हम डरेंगे न झुकेंगे। सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी हमारी, वो कांग्रेस की लुभावनी और जन घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए और गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया, इसके कारण से वो हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले जनप्रिय प्रत्याशी उतारेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। प्रत्याशी चयन का फार्मूला हमारी जो संसदीय बोर्ड है वो तय करती है। प्रत्याशी का चयन के मापदंड पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो, कार्यकर्ताओं का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो, निष्ठावान कार्यकर्ता हो, ईमानदार कार्यकर्ता हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। पामगढ़ की पावन भूमि में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की हमारे जिला इकाई के तत्वाधान में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मोहले जी और बाकी सहित सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे, आप लोगों ने देखा है। और सबसे बड़ी बात कि करीब 400 से भी ज़्यादा हमारे अनुसूचित जाति के भाई आज इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी लोग इस बात का संकल्प लेकर इस सम्मेलन से जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भूपेश की इस लबरा सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को, इस वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे और पुनः
हम भारतीय जनता पार्टी का कमल इस छत्तीसगढ़ में खिलाएंगे। अन्य ज़िले से प्रमुख कार्यकर्ता लोग आए थे, लेकिन बाकी जो आम जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं और बाकी उपस्थित जो थे अपने विधानसभा पामगढ़ के ही लोग अधिकतर थे। और निश्चित रूप से आज जो अनुसूचित जाति के तत्वाधान में जो है अनुसूचित जाति सम्मेलन जो हुआ है, निश्चित रूप से यह पहला कार्यक्रम है इस तरह का, और लगभग 500 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उनके रीति नीति से सिद्धांत को मानते हुए शामिल हुए हैं। और कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी से, कुछ लोग कांग्रेस से और कई लोग जो है आम जनता थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में उनके रीति नीति के से प्रभावित होकर के आज शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से यह हमारा शक्ति प्रदर्शन तो नहीं था, पहला प्रयास था कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को हम उनके तक हम पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास था और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। और निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है आज, और इस कारण से आज हम लोग जो है आने वाला समय 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजयी मिलेगी। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आज खास करके अनुसूचित जाति वर्ग का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है, लेकिन जब उनका रुझान बढ़ा है तो हम उनके पास जाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग अभी तक जा नहीं पा रहे, तो उसी को जाने की कोशिश किए हैं। और जब उनके पास गए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी जो माननीय मोदी जी के कार्यक्रम में जो कार्य हो रहे हैं, राज्य में रमन सिंह जी के सरकार में जो काम हुए, उन कार्यों के जब अभी बातचीत कर रहे हैं और आज भूपेश बघेल जी के कार्य का मूल्यांकन हो रहा है, तो लोग समझ में नहीं सचमुच में आज हमारे हित में काम कौन कर रहा है, इसको बखूबी समझ रहे हैं। और उसी को हम लोगों ने प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और जुड़ने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता मिली है। आज 500 करीब विभिन्न पार्टी से संगठन छोड़कर खास करके सतनामी समाज के लोग पार्टी में जुड़े, ये बहुत बड़ी पामगढ़ के लिए उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में जिला स्तरीय जो सभा हुआ हमारे पामगढ़ में, एक सराहनीय कार्य है। आज भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के 500 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लोगों का रुझान है, आने वाले समय में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेश सरकार का जो काम है उसको आम जनता देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र से मोदी सरकार द्वारा जारी होता है, उसको भी भूपेश सरकार ने रोक के रखा है, और कई ऐसे महिलाओं के हित में जो काम होना था वो नहीं हो पा रहा है। ये भूपेश सरकार में आने वाले 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाएंगे।